आत्मीय भाइयों एवं बहनों, छात्र एवं युवा वर्ग के लिए अत्यंत उपयोगी अनुपम एवं संग्रहणीय ग्रंथ पुस्तक सफल जीवन की दिशाधारा, लेखक ब्रह्मवर्चस। विषय विष्णु के पिशाच से बचें। आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 195 से आगे पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और बार बार सुनते हैं और फिर उस पर अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। साथियों, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, अफीम, कोकीन, स्मैक, हेरोइन आदि को तनाव या थकान मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर देखा यह गया है कि यह नशीले पदार्थ मात्र उत्तेजना भर प्रदान करते हैं और थके घोड़े में चाबुक लगाकर दौड़ाने जैसा छल करते हैं। पीछे जैसे ही उत्तेजक पदार्थ आदत में सम्मिलित हो जाते हैं, तब वे छोड़े नहीं छूटते और कालांतर में उनका प्रभाव भी कुछ कम प्राणघातक नहीं होता। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पर्यवेक्षकों ने पाया है कि अपने देश में युवा पीढ़ी विभिन्न कारणों से नशीले दवाओं की ओर सर्वाधिक आकर्षित होती जा रही है। उसके शिकार लड़के लड़कियां विशेष रूप से शहरों में पाए जाते हैं, जबकि छोटे शहरों कस्बों में लोग सिगरेट, चरस, भांग जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं। व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल बनाने वाले नशेबाजी के व्यसन का स्वच्छंद रूप से बढ़ते रहना अत्यंत घातक है। शारीरिक, मानसिक दृष्टि से दुर्बल मनुष्य उत्पादन क्या करेगा? पूंजी को दुष्प्रवृत्ति में खर्च करके राष्ट्रीय संपदा को क्षति ही पहुंचाएगा। नशेबाजी के साथ साथ अपराधों के समाचारों का बढ़ना नितांत स्वाभाविक है। शारीरिक और मानसिक विकारों की वृद्धि नशेबाजी के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। मित्रों, लोग एक दूसरे की देखा देखी इस दुर्व्यसन में लिप्त होते हैं और उसे शान, बड़प्पन, अमीरी या सभ्यता का चिन्ह मानकर पीते हैं। इस भ्रांत धारणा का उन्मूलन किया जाना चाहिए। कुमार्गामिता शान की नहीं, निंदा की चीज है। ओछे लोगों ने उसे शान का चिन्ह मान भी लिया हो तो भी हर विचारशील व्यक्ति का कर्तव्य है कि गुण अवगुण की कसौटी पर परख कर ही किसी प्रचलन का अनुगमन करे। नशेबाजी हर दृष्टि से हानिकारक सिद्ध होती है। उसके सेवन में मूर्खता के अतिरिक्त और कुछ भी सार नहीं है। अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने की उक्ति नशेबाजी के ऊपर 100% घटती है। समाज में यदि कोई व्यक्ति गंदगी फैलाता है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है, नशीले पदार्थों का सेवन करता है, तो उसका दूसरों पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। उसकी गंदी आदतों को लोग शौक में सीख लेते हैं। कच्ची मनोभूमि के लोगों को बिगड़ते देर नहीं लगती। दुर्व्यसनी लोग जब यह दलील देते हैं कि वे शराब पीने, जुआ खेलने में स्वयं का पैसा खर्च करते हैं, दूसरों को उन्हें रोकने का क्या हक है? तो उनकी यह दलील उसी प्रकार ठीक नहीं है जैसे नाव में बैठने वाला व्यक्ति यदि यह कहे
कि वह तो अपने स्थान पर जहां वह बैठा है छेद करेगा। क्या उसके साथी उसे छेद करने देंगे? नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि यदि उसने छेद कर दिया तो पूरी नाव ही डूब जाएगी। इसी प्रकार समाज की नाव में दुर्व्यसनों के यदि छेद होते रहे तो क्या पड़ोसी देखते रहेंगे? यदि ऐसा हुआ तो पूरा समाज ही डूब जाएगा दुराचारियों के चुंगल में फंसकर। बर्बाद ना होना पड़े इसकी व्यवस्था स्वाध्याय और सत्संग से ही बनेगी। मनुष्य स्वयं यदि अपनी मान मर्यादा, ज्ञान, गरिमा और आत्म गौरव के प्रति जागरूक रहता है, अपने जीवन का महत्व समझता है, तो दुर्व्यसनों से मुक्त रहना सरल होगा। उसे कुसंग भी प्रभावित नहीं कर सकेगा। अपने अंदर ज्ञान की ऊर्जा पैदा करें, समझ का स्तर ऊंचा करें, दुर्व्यसनों से दूर रहें तो जीवन को सार्थक बनाने का अवसर मिलेगा। मन को कभी कमजोर ना बनाए। कमजोर मन स्थित के व्यक्ति पर दुर्व्यसन हावी हो सकते हैं। ये दुर्व्यसन जीवन का अभिशाप है और दुर्व्यसनी समाज का कोड़। तंबाकू की बात करते हैं साथियों। तंबाकू का प्रचार इन दिनों बेहद बढ़ गया है। पुराने जमाने में इसे कभी कभी औषधि के रूप में काम में लाया जाता था, पर इधर कुछ 100 वर्षों से इसने एक बहुत बड़े दुर्व्यसन का रूप धारण कर लिया है। बच्चे से लेकर वृद्धों तक बीड़ी सिगरेट मुंह में लगाए देखे जाते हैं और स्त्रियां तक इससे नहीं बची हैं। इसके जहरीले धुएं से मनुष्य निर्बल, आलसी, विलासी और उत्तेजक स्वभाव का बनता है। तंबाकू का अधिक सेवन करने वालों को क्षय रोग, हृदय रोग, उदर रोग, नेत्रों की खराबी, नपुंसकता, पागलपन आदि तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विदेशों के बड़े बड़े डॉक्टरों ने खोज करके बतलाया है कि महाभयानक कैंसर रोग का एक बड़ा कारण धूम्रपान ही होता है। तंबाकू में एक भयंकर विष पाया जाता है जिसे निकोटिन कहते हैं। यह मनुष्य पर धीरे धीरे प्रभाव डालकर प्राणांत करता है। निकोटिन की एक बूंद खरगोश की त्वचा पर डालने से उसकी मृत्यु हो जाती है। चीन में आत्महत्या करने का यह एक सुगम साधन बन गया है। वहां लोग जीवन से तंग आकर हुक्के का सड़ा पानी पीकर आत्महत्या कर लेते हैं। तंबाकू का सबसे घातक प्रभाव हमारे रक्त पर पड़ता है। विषैले तत्व फेफड़े और हृदय तक पहुंचकर मनुष्य के रक्त को विकारमय, रोगी और निर्बल बना देते हैं। जब यह विषैला रक्त नलिकाओं में प्रवाहित होता है तो धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। साथियों, सर्वप्रथम रोग क्षय या तपेदिक है। सर्वप्रथम रोग इसका क्षय या तपेदिक है। तपेदिक का कारण दूषित वायु है। सिगरेट, हुक्का या बीड़ी का दूषित धुआं जब पुनः पुनः श्वास के द्वारा अंदर पहुंचता है तो इसका विषैला प्रभाव हमारी जीवनी शक्ति पर पड़ता है। अधिक धूम्रपान करने वाले के फेफड़े सड़ जाते हैं। तंबाकू मस्तिष्क को निष्क्रिय करता है। हृदय रोग तंबाकू की विशेष देन है। इसका विष हमारे फेफड़ों और हृदय पर आक्रमण किया करता है। तंबाकू के विष के प्रभाव से हृदय की आवरणात्मक त्वचा सुन्न पड़ जाती है और हृदय की गति को विषम बना देती है। तंबाकू के विष से न केवल फेफड़े, हृदय या मस्तिष्क प्रत्युत नेत्रों को भी हानि पहुंचती है। तंबाकू कामोद्दीपक पदार्थ है।
इससे मनुष्य व्यभिचार, अशिष्टता, अनीत की ओर प्रवृत्त होता है। तंबाकू पीने से चरित्रहीनता आती है। तंबाकू से दांत खराब होकर उनका रंग पीला और मटमैला हो जाता है। इस प्रकार तंबाकू मनुष्य के स्वाभाविक स्वास्थ्य को नष्ट करके शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न कर देती है। यह मनुष्य के शरीर के लिए एक विजातीय द्रव्य है। इसलिए शरीर इसे किसी भी दशा में अपने भीतर नहीं रख सकता और इसी से तंबाकू खाने वालों को जगह जगह थूकते रहने की घृणित आदत पड़ जाती है। पीने वाले धुआं निकालते हैं और सूंघने वाले चीखते हैं। सिगरेट शब्द की परिभाषा करते हुए डॉक्टर जॉनसन ने अपने शब्दकोश में लिखा है, मित्रों, सिगरेट कागज में लिपटे हुए तंबाकू की एक नली आकार की 2.5 या 3 इंच लंबी एक वस्तु है, जिसके एक सिरे पर धुआं होता है तथा दूसरे सिरे पर होता है एक बेवकूफ आदमी। बड़ी हैरानी की बात है कि आज के युग में हर मान्यता और सिद्धांत को विज्ञान की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करने वाली सभ्य पीढ़ी स्वास्थ्य के लिए सिगरेट के हानिकारक परिणाम को जानकर भी इसे छोड़ती नहीं। 2-4 व्यक्ति ही ऐसा कर रहे हो यह बात नहीं, वरन सिगरेट धूम्रपान जिस गति से आधुनिक सभ्यता का प्रतीक चिन्ह बनता जा रहा है, उसे देखते हुए कहना पड़ता है कि आज के बौद्धिक युग में भी धूम्रपान को सभ्यता का अंग मानकर अपनाने वाले लोग, जो पूरी बौद्धिकता का दारोमदार अपने कंधों पर मानते हैं, कहीं बौद्धिक दृष्टि से दिवालिया तो नहीं हो गए। वैज्ञानिक शोधों से यहाँ तक पता लगाया जा चुका है कि धूम्रपान करना तो दूर रहा, धूम्रपान न करने वाले पर साथ रहने वाले व्यक्ति भी सिगरेट बीड़ी के धुएं से होने वाले हानिकारक परिणामों से नहीं बच पाते। हाल ही में लंदन के 3 डॉक्टरों ने इस संबंध में अनेक परीक्षण किए हैं। इसके लिए उन्होंने 20 ऐसे व्यक्तियों को लिया जिनमें से 10 तो सिगरेट पीते थे और 10 नहीं पीते थे। उन्हें एक कमरे में रखा गया था जहां काफी मात्रा में सिगरेट का धुआं भरा हुआ था। दोनों इस तरह के लोगों का रक्त परीक्षण तुलनात्मक अध्ययन प्रयोग के पहले और प्रयोग के बाद किया गया। प्रयोग के बाद वाले परीक्षण में यह पाया गया कि 20 ही व्यक्तियों के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी और धूम्रपान करने वालों की तुलना में धूम्रपान न करने वालों को सिगरेट के धुएं ने अधिक प्रभावित किया था। धूम्रपान के कारण अनिवार्य रूप से खून में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कैंसर और क्षय रोग की संभावना धूम्रपान करने वालों में अधिक रहती है। कारण यह है कि सिगरेट का धुआं फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों पर जैसे ही कोई विषैला प्रभाव हुआ, क्षय रोग घेर लेता है और इधर रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड का बढ़ना कैंसर का डर पैदा करता है। क्योंकि अधिक प्रतिशत में बढ़ा वह तत्व रक्त की ऑक्सीजन धारण करने की क्षमता कम कर देता है। इससे हृदय और श्वसन तंत्र पर भी काफी दबाव पड़ता है। हृदय को फेफड़ों तक रक्त पहुंचाने के लिए अधिक कार्य करना पड़ता है। फलस्वरूप हृदय दौर्बल्य, फेफड़ों में कैंसर और अन्य इसी प्रकार के असाध्य रोग उत्पन्न होते हैं। धूम्रपान की अधिकता अल्सर रोग का भी कारण बनती है। अधिक मात्रा में बीड़ी सिगरेट का सेवन करने वालों में
आंखों के लेंस में निकोटीन जमा होने लगती है और धीरे धीरे खराबी आने लगती है, जो अंततः अंधत्व के रूप में फलती है। जानबूझकर यह विष अपने अंदर जाने देने में कौन सी समझदारी है, यह समझ में नहीं आता। साथियों, समझने की कोशिश करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और हानि लाभ पर विचार करते हुए आगे कुछ संकल्प लेते हैं। ओम शांति। आगे इसी क्रम में आपको पृष्ठ 200 से मदिरा अथवा शराब के बारे में बताएंगे। व्यसन के पिशाचों से बचें।